सक्सेस क्लास में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का त्रिभुज। चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 7 का त्रिभुज चैप्टर नंबर 8। तो आज इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोड़ करके भागिएगा नहीं, ठीक है? लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज कहते किसको हैं? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो त्रिभुज की आकृति को हम लोग देखेंगे। यह है त्रिभुज। यह क्या है? यह एक त्रिभुज है। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ABC। क्या है? त्रिभुज ABC। इसमें हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि ए बी एक भुजा है, बी और सी एक भुजा है और ए और सी भी एक भुजा है। ए, बी और सी, यह त्रिभुज के 3 भुजा हैं। ठीक है? भुजा ए, बी और सी। और ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है? तो आइए अब जानते हैं कि त्रिभुज कहते किसको हैं। त्रिभुज का डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से देखिए, 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यह एक 3 रेखा है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ए बी रेखा का मैंने नाम रखा ए, बी सी रेखा का बी और ए सी रेखा को सी। तो ये त्रिभुज की 3 भुजा हैं, भुजा ए, बी और सी। ठीक है? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज कहते किसको हैं? 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज के 2 रेखाएं जब त्रिभुज की 2 रेखाएं आपस में मिलती है तब एक कोण और शीर्ष बिंदु का निर्माण होता है। तो यह जो बिंदु है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस बिंदु का नाम है शीर्ष या इसी को शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसी को शीर्ष बिंदु, इसी को क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं। यहाँ जो जब कोण बन रहा है इस एंगल को ही कोण कहते हैं। ये झुकाव है। जब 2 रेखाएं आपस में मिलती है तो उससे झुकाव पैदा होती है और उसी झुकाव को क्या कहते हैं? उसी झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। ठीक है? त्रिभुज में त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कौन कौन से? तो त्रिभुज में कोण आपका हो गया, देखिए कोण को इस तरह से सूचित करते हैं। ये कोण का सिंबल है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है? कोण ए, कोण बी और एक कोण सी। यह है भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? बी सी। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है? कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? बी सी है। और कोण सी के सामने ए बी भुजा है और कोण बी के सामने ए सी भुजा है। तो इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक है? कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? कोण ए के सामने है भुजा बी सी और कोण बी के सामने जो भुजा है उस भुजा का नाम है ए सी और कोण सी के जो सामने भुजा है उस भुजा का नाम है ए बी। ये तीनों भुजाओं को सम्मुख भुजा कहा जाता है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज की विशेषताएं क्या है। तो त्रिभुज में 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। 1 2 3, ये 3 कोण हैं। इसी को शीर्ष बिंदु कहते हैं या शीर्ष। तो 3 जितने कोण उतने शीर्ष होते हैं।
त्रिभुज में 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं 1 2 3। अगर 3 भुजा नहीं मिलेगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। 2 भुजा से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 2 तरह से किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है वह भुजा के आधार पर किया गया है और कोण के आधार पर किया गया है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब त्रिभुज के कुल भेद अगर कहा जाए तो कुल 6 भेद होते हैं। त्रिभुज के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, फिर उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यानी ये दोनों के प्रकार को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज के टोटल 3 अब प्लस 3 बराबर त्रिभुज के 6 भेद हो जाते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद हैं। तो अब हम लोग आई की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद। इन तीनों भेदों को बारे में जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जब इस भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।